हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से आपके ही अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे जो बोट एंड स्ट्रीम हमारा टॉपिक है उससे, नाव और धारा। इसमें क्या रहता है देखिए, इसका इंट्रोडक्शन है ये। धारा के अनुकूल या धारा की दिशा में, इसमें जो हम टाइम एंड डिस्टेंस पढ़े हैं उससे रिलेटेड ही हमारी ये टाइप रहती हैं, बट जो डिफरेंस है वो हम आपको बता देते हैं। क्या रहता है कि जो स्पीड एंड डिस्टेंस में रहता है, वहाँ जब हमारी जो गाड़ियाँ हैं या ट्रेन है, अगर वो सेम ही डायरेक्शन में चलती है तो उनकी जो स्पीड है वो हमारी क्या होती है उस केस में माइनस। लेकिन यहाँ क्या रहता है कि धारा के अनुकूल, अगर हमारी जो पानी है उसकी धारा भी इस तरीक़ा से चलती है और जो बोट है वो भी इसी डायरेक्शन में जाती है, तो हमारी जो स्पीड है इसमें क्या हो जाएगी प्लस। हमने यहाँ एक्स मान लेते हैं हमारी नाव की चाल है और वाई मान ली हमने धारा की चाल, ठीक है। तो दोनों एक ही दिशा में चलती हैं तो वो क्या हो जाती है प्लस। अब यहाँ एक वर्ड यूज किया, अनुकूल कहें या विरुद्ध, उसके डाउनस्ट्रीम कहें, ठीक है। ऐसे यहाँ विरुद्ध कहें या प्रतिकूल कहें, धारा के विपरीत दिशा में, उसको क्या कहते हैं अपस्ट्रीम। मतलब हमारी जो पानी की धारा है वो तो इस तरीका से, और नाव को चलाना कुछ इस डायरेक्शन में। तो होता क्या है कि नाव धारा अपनी तरफ खींचेगी, नाव अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तो इस केस में जो उनकी जो स्पीड है वो हो जाती है माइनस। क्या हो जाएगी माइनस। देखिए कुछ क्वेश्चन इस पे, देखिए क्वेश्चन इस पे कुछ इस तरीका से बनता है। कह रहा धारा के अनुकूल एक नाव की चाल। अभी हमने बात की अनुकूल कहें या डाउनस्ट्रीम कहें, धारा के साथ साथ कहें, तो उस केस में हमारे एक्स और वाई दोनों क्या हो जाएंगे ऐड। तो वो जो स्पीड है वो दोनों को मिलाकर क्या बनती है 18 किलोमीटर। आगे जो कह रहा धारा के विरुद्ध, उसके अपोजिट डायरेक्शन में है अपस्ट्रीम कहीं, तो जो वो चाल है वो क्या हो जाएगी हमारी माइनस हो जाएगी, और जो है कितनी 14 किलोमीटर पर आवर। कह रहा तो शांत, अगर जल शांत है तो उस केस में हमारी जो नाव की चाल है वो क्या होगी, और जो इसमें धारा की जो चाल है, धारा जो अपोज कर रहा है उसके अपस्ट्रीम में या डाउनस्ट्रीम में उसको साथ लेकर चल रहा है, तो वो धारा की चाल भी क्या पता नहीं रहती है इसमें। इस तरीका से हमारी ये दो जो है एक्स प्लस वाई, हमारी दो इक्वेशन बन जाती हैं। एक्स एक प्लस वाई है, एक माइनस वाई है, जो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 2x, और इन दोनों का सम कितना हमारा 32, ये जाएगा इससे। तो x की जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी 16। मतलब जो शांत जल में जो नाव है, नाव अकेले नाव, अगर जल की कोई मूवमेंट नहीं है तो जो नाव की चाल रहेगी वो कितनी रहेगी 16 किलोमीटर पर आवर। जैसी इसमें से ये हमें पता चला कि x की वैल्यू 2 है, इसमें रखें या इसमें रखें, किसी भी इक्वेशन में रख के यहाँ रखते हैं 16, जो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y की जो चाल है वो कितनी आ जाएगी हमारी 2 किलोमीटर पर आवर। जो धारा देखो, अब देखो x प्लस वाई, जब नाव भी ऐसी चल रही है धारा भी, तो दोनों का सम कितना हो जाता है 18। अब नाव इस डायरेक्शन में लेकिन धारा इस तरीका से, तो दोनों में डिफरेंस भी कितना रह जाएगा 14। तो ये है इस तरीका के क्वेश्चन को करने का तरीका। आए समझ। देखिए एक और बिल्कुल सेम उसी पर आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा नाव की चाल, जो धारा के अनुकूल नाव की चाल, सीधे सीधे दिमाग लगाओ जल्दी से। एक्स प्लस वाई हमारा कितना बोल रहा है 40, धारा के विरुद्ध वो कह रहा है एक्स माइनस वाई कितना अपना 30। दोनों इक्वेशन को एक साथ लगाए, जो प्लस और माइनस है वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इन दोनों का सम क्या रहता है 2x, और ये दोनों क्या हो जाएंगे 70। तो x अपना कितना आया निकल के 35। मतलब नाव की चाल 35 है, 35 में 40 जोड़ने के लिए क्या बनाए हो, 40 बनाने के लिए 5, तो सीधा सीधा जो धारा उसकी चाल क्या हो जाएगी 5। ये दोनों क्या है किलोमीटर पर आवर में। आए समझ। देखिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि धारा के अनुकूल, मतलब धारा के साथ साथ अगर नाव की जो चाल है x प्लस वाई, जो x प्लस वाई है वो अपना कितना है 12 किलोमीटर पर आवर। अब अलग से कह रहा है कि जो धारा की चाल है, जो सीधा सीधा हमारा y है उसको गिवन है वो कितना 3 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा जब यहाँ ये 3 किलोमीटर है तो सिंपल सा है, तो हमारी देखो इन दोनों का सम 12 है, तो नाव की चाल है जो अलग से वो कितनी हो जाएगी 9 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है कि धारा के विरुद्ध नाव की चाल क्या होगी, धारा के विरुद्ध, तो वो पूछ रहा है कि x माइनस वाई क्या होगा। x अपना 9 है, y 3 है, तो उस केस में जो चाल हो जाएगी वो कितनी 6 किलोमीटर पर आवर। आए समझ। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, शांत जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर पर आवर है। सीधा सीधा हमारा जो x है वो कितना है 13 किलोमीटर पर आवर, और जो y है, y की स्पीड कितनी है हमारी 3 किलोमीटर पर आवर। आगे क्या कह रहा है, नाव धारा के अनुकूल। देखो अनुकूल का मतलब है डाउनस्ट्रीम, धारा के साथ साथ x प्लस वाई जाएगा, x प्लस वाई हो कितना जाएगा 13 प्लस 3 कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड हो जाएगी। कह रहा 64 किलोमीटर के डिस्टेंस को तय करने में कितना समय लेगी, समय
टाइम अपना क्या रहता है d/s। डिस्टेंस अपना कितना है 60 फुट। ये स्पीड कितनी है 16। तो कितने घंटे 4 घंटे। 4 घंटे में इस 64 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेगी डाउन स्ट्रीम में। आए समझ। आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि मेरे द्वारा जो इंट्रोडक्शन टाइप में 2-3 क्वेश्चन है जो नाव और धारा के बोट एंड स्ट्रीम के सभी को समझ आए होंगे। समझ में अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे। थैंक यू।